नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सारे नाम है। बहनों और भाइयों, आपका सबसे पहले तो मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया, समय से बैठे हैं, थक गए। पानी चाय वाय पिलाई नहीं पिलाई? पिलाई। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। आज धूप भी बहुत है, खास तौर से मेरी बहनों को घर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी बात करती हूँ। मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चुनाव आ गया है तो कुछ देश के बारे में बड़ी बातें हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपके क्षेत्र के बारे में आजकल की जो राजनीति है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि आपका जो क्षेत्र है, रायबरेली का क्षेत्र, इसका एक बहुत महान इतिहास रहा है हमारे देश में। स्वतंत्रता का आंदोलन एक तरह से यहीं से मजबूत हुआ, क्योंकि यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन किया। और जब आपने यहाँ, आपके पूर्वजों ने आंदोलन किया और मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी को इस आंदोलन के बारे में पता चला, तो वो यहाँ आए और इस आंदोलन में आपके साथ शामिल हुए। और इसी तरह से आपके बीच और हमारे परिवार के बीच में एक रिश्ता स्थापित हुआ। और उसके बाद आपने कई न्याय की लड़ाइयां लड़ी। हमेशा रायबरेली की जनता जागरूक रही है और हमेशा आपने न्याय के पक्ष में ही आंदोलन किया, न्याय की ही लड़ाई लड़ी। तो जो राजनीति यहाँ रायबरेली में स्थापित की आपने और जो यहाँ से उभरी, उसके मिसाल फिर जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, ये सब रहे। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन आपके बीच साधारण व्यक्ति की तरह आते थे, आपके घरों में आते थे, आपकी समस्याओं को सुनने आते थे, आपको किसी बात का दुख था आप बताते थे, और आपकी समस्याओं को हल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो जितने भी बड़े बड़े काम यहाँ रायबरेली क्षेत्र में आजादी के बाद हुए, ज्यादातर इंदिरा जी और सोनिया जी के कार्यकाल में हुए। इंदिरा जी की शहादत के बाद और मेरे पिताजी की शहादत के बाद, जब मेरे भैया अमेठी के सांसद बने, तब सोनिया जी, मेरी माता जी, यहाँ आई और आपकी सांसद बनी। तो जो विकास आप आज देखते हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें आपके क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ती हैं, जो एनटीपीसी जैसे बड़े कारखाने हैं, रेल कोच का कारखाना, जो एम्स का अस्पताल है, ये सारी चीजें या तो इंदिरा जी के कार्यकाल में शुरू हुई या सोनिया जी के कार्यकाल में शुरू हुई। तो यहाँ की बड़ी तरक्की हुई, और तरक्की इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति स्थापित हुई वो एक जवाबदेही की राजनीति थी। मतलब कि कितना भी बड़ा नेता था, चाहे प्रधानमंत्री न रहा हो, वो हमेशा आपके सामने जवाबदेही को ध्यान में रखता था। मतलब अगर आपको लगता था कि कोई ऐसी समस्या है जो हल नहीं कर रहे हैं, आप डांट भी सकते थे। उसके बाद पूरे देश में पिछले 10 सालों से जो राजनीति हावी हुई है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक धर्म पर आधारित राजनीति बन गई। मतलब कि उनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को यह एहसास हो गया कि आपको धर्म के नाम पर गुमराह करके, आपके घरों में आके दुर्दुरिया करके, आपसे वचन दिलवा के कि आप भाजपा को वोट देंगी, भगवान के नाम वचन दिलवा के अपनी सत्ता हासिल हो जाएगी। मतलब कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आएगा तो हम धर्म की बातें करेंगे, लोगों की जज्बातों की बातें करेंगे, और उसके आधार पर हम सत्ता फिर से ले लेंगे।
तो मैं एक महिला के घर गई, यहाँ नहीं, रायबरेली में तो आपने हमेशा कांग्रेस को जिताया है, फिरोजाबाद में था। मैंने उस महिला से पूछा कि आपके घर में अंधेरा है, क्या बिजली नहीं आती? कहती है नहीं। तो मैंने कहा पानी? कहती है नहीं। मैंने कहा सड़क ठीक है? तो सड़क भी नहीं है दीदी। बच्चों की पढ़ाई हो रही है, पाठशाला में अध्यापक नहीं आते। तो फिर मैंने कहा कि विकास का काम कुछ हुआ है? कहती है कुछ नहीं हुआ है। जितना मैं ऐसी कुछ चूड़ियों का काम करती थी, जितना मैं कमा सकती हूँ मैं काम करके कमा लेती हूँ, बच्चों को खिला लेती हूँ, लेकिन उसके आगे कुछ पता नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई वोट किसको दे रही हो? कहती है यही विधायक को दे रही हूँ। मैंने कहा लेकिन विधायक ने तो कुछ काम नहीं किया, तुम खुद कह रही हो। तो कहती क्या करें दीदी, वो धर्म की बात है ना, इसलिए मैं इन्हीं को वोट दे रही हूँ। ये उनको सिखाया गया था भाजपा के नेताओं से। तो मैंने उनको समझाया कि बहन, ये विधायक का काम होता है, आपकी बिजली, पानी, सड़कें, आपके लिए सुविधा बनाना, ये उसका काम, उसका कर्तव्य होता है, यही उसका धर्म होता है। तो अगर काम नहीं कर रहा है तो आपके पास चुनाव के समय आता है, धर्म की बात करता है, जानता है कि धर्म के नाम पे आप वोट दे देंगे तो काम करेगा भी नहीं, है ना? बहने, बच्चा अगर कुछ गलत करता है आप टोकते हो, सिखाते हो कि नहीं? कहीं से किसी और के घर से कुछ उठा के ले आया बगैर जाने, तो आप कहते हो कि ये क्या किया, वापस दो, टोकते हो ना? तो नेताओं को भी टोकने की जरूरत है, नेताओं को भी समझाने की जरूरत है। आजकल जो राजनीति देश में हावी है, उसके नेता मोदी जी से लेकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, सारे के सारे सोचते हैं कि जनता के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। मौके पे या डराओ, धमकाओ, या धर्म का नाम लो, या फिर बोलो कि धर्म संकट में है, या फिर गुमराह करके ध्यान कहीं और भटका दो चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं करते। अब यहाँ के प्रत्याशी को देखिए, पांचों भाई सिर्फ आतंक फैलाने में पड़े हुए हैं। प्रधानों को धमका रहे हैं, कोटेदारों को धमका रहे हैं, अपने जो भी वो निर्णय चाहते वो हो रहे हैं। मेरे पिताजी ने जब पंचायत राज को लागू किया तो सोच क्या थी मैं बता देती हूँ। सोच ये थी कि सरकार का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब गांव में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। गांव में कुछ काम कराना है तो पैसा सीधा गांव में जाना चाहिए, प्रधान तय कर ले, है कि नहीं? अब इनकी विचारधारा इससे विपरीत है। इनकी विचारधारा ये है कि सारे काम इन्हीं को कराने हैं, सारे निर्णय यही खुद लेंगे, प्रधान को निर्णय नहीं लेने देते, प्रधान जहां पे खर्चा करना चाहते हैं वहां खर्चा नहीं करने देते, दबाव डालते हैं पूरा कि जो हम कहेंगे वो होगा, आपकी जमीनों को छीनने का प्रयास करते हैं। तो ये राजनीति जो है ये एकदम विपरीत राजनीति है। जिस राजनीति की आपने यहाँ पे स्थापना की उससे एकदम विपरीत है। आपने यहाँ इंदिरा जी के साथ एक ऐसी राजनीति उभारी जिससे देश में गरीब को शक्ति मिली, जिसमें हर देशवासी को शक्ति मिली। आपको जमीन के पट्टे दिए गए, आपको पंचायत राज का अधिकार मिला, आपको भोजन का अधिकार मिला, आपको 5 किलो राशन मिलता है। मोदी जी की फोटो चिपकी है, उस पे चिपकी है, लेकिन आपको मालूम है कि मोदी जी के सरकार के आने से पहले कांग्रेस ने ये आपका अधिकार बनाया था। मतलब ये कानूनी अधिकार है, मोदी जी की मजबूरी है कि दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमने कानून बनाया था कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार है। इसी तरह से हमने कानून बनाया था कि शिक्षा का अधिकार है, तो पाठशालाओं को मजबूत किया था गांव-गांव में। इसी तरह हमने मनरेगा हम लाए, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 100 दिन का रोजगार आप